गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कल हमने आपको कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैंने फाइंड किया था। सभी को याद होगा B इक्वल टू कितना निकाला था, म्यू नॉट अपान 4 पाई m बाई टी स्क्वायर। याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मोनोपोल आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, किसी भी पोल के कारण, एक पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था। ठीक है, आज हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे दोनों पोल के कारण, डाईपोल के कारण। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाईपोल निकाला था माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण। याद है कितना आया था एक्सियल पोजीशन में, 2kp बाई आर स्क्वायर आया था। वही आज हम प्रूव करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड आर क्यूब है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाईपोल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाईपोल। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला था उसी तरह से इसका भी निकालना है। इसकी भी दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड आपको याद है एक्सियल पोजीशन के नाम से जानते हैं हम लोग, और एंड ऑन पोजीशन और गॉस ए पोजीशन। एक नाम एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो गया, गॉस ए पोजीशन एक्सियल, गॉस बी पोजीशन कोएक्सियल मैग्नेटिक फील्ड में आप स्टडी करेंगे। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सियल और इंडन पोजीशन की स्टडी की थी। आप बिल्कुल सिमिलर स्टडी आपको यहाँ पे करना है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी की थी सेम स्टडी आपको मैग्नेटिक फील्ड में करना है, बिल्कुल सिमिलर। डेफिनेशन के साथ शुरू करेंगे। एक्सियल का मतलब क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड intensity to be determined, the magnetic field intensity to be determined at any point along the axis of डाईपोल मतलब नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। ठीक है, इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह से एक्सियल पोजीशन डिराइव करना है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का कंसीडर करेंगे। इस तरह से वहां पे हमने दो चार्जेस दिए थे। यहाँ पे आपको मैग्नेट लेना है। मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? दो पोल। कौन कौन से? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर एन पोल एंड एस पोल
N pole and S pole of a magnet whose dipole length, whose pole length, pole strength small m and dipole length 2l. डायपोल लेंथ क्या होगी 2l. आपने एक्सीएल में 2l डायपोल लेंथ लिया था, याद है? तो डायपोल लेंथ वही होता है जो आपने वहां पे लिया था, सेम डायपोल लेंथ यहाँ पे लेना है, ठीक है? अब हम सबसे पहले यहाँ पे बार मैग्नेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। तो यहाँ पे सबसे पहले बार मैग्नेट हमने यहाँ पे बना लिया, जिसका नॉर्थ पोल, आपको याद है जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था तो पॉजिटिव चार्ज इधर लिखा था और नेगेटिव चार्ज इधर लिखा था, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज लाइक एज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, पॉजिटिव चार्ज लाइक एज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड नेगेटिव चार्ज लाइक एज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें यहाँ पे हम नॉर्थ पोल लिख देते हैं और यहाँ पे साउथ पोल लिख दिया हमने। ये दो पोल हो गए मैग्नेट के। अब इसकी डायपोल लेंथ कितनी होती है मैग्नेट की? 2l। मैग्नेट की डायपोल लेंथ कितनी होती है? 2l। जिस तरह से दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस हम 2l लेते थे, वैसे इसका भी डायपोल लेंथ क्या ले लेंगे? 2l ले लेंगे। समझ में आया क्या? अब इसका भी सेंटर पॉइंट होता है, इसे हम O पॉइंट ले लेंगे। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल। मैग्नेटिक एक्सिस मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना? तो इसकी एक्सिस यहां से होगी, ये एक्सिस है। एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? माना कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना? P is the point at which point we want to find the magnetic field intensity। और ये पॉइंट P कहां से कहां तक है? सेंटर ऑफ बार मैग्नेट टू पॉइंट P की डिस्टेंस स्मॉल r है। कितनी डिस्टेंस है? स्मॉल r डिस्टेंस पे है, ठीक है? आपको सेंटर ऑफ मैग्नेट से पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितना ले लिया? स्मॉल r ले लिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है? बिल्कुल डिस्टेंस निकालना है। वही काम करना है जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो काम करते थे सेम काम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है? अब क्या करोगे? ये 2l है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा? l, ठीक है? अब यहां से नॉर्थ पोल से P तक के डिस्टेंस और साउथ पोल से P तक के डिस्टेंस, यदि हम साउथ पोल से P तक के डिस्टेंस लेंगे तो हो जाएगा r प्लस l। ये डिस्टेंस हो गई ना यहां से लेके यहां तक, क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो r है, स्मॉल r, फिर ये l है, तो r प्लस l। और यहां से कितनी हो जाएगी डिस्टेंस बताइए? नॉर्थ पोल से P तक के डिस्टेंस r माइनस l, क्योंकि ये यहां से यहां तक तो r है, r में ये माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये हो गया r माइनस l। क्लियर है? अब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण होगी। नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की ओर होगी, उसे हम B1 लिखेंगे, और साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की होगी, उसको हम B2 लिखेंगे। डायग्राम आप देखें, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। कैसा है डायग्राम?
इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीएल बनाया था, बिल्कुल सिमिलर डायग्राम है मैग्नेटिक फील्ड में भी। वहां पे आपने प्लस क्यू माइनस क्यू लिखा था, यहाँ पे प्लस क्यू नॉर्थ पोल की तरह, माइनस क्यू साउथ पोल है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। उसी तरह से डायग्राम बना दिया। वहां E1 E2 लिखा था, यहाँ पे B1 B2 लिखा है। ठीक है, तो डायग्राम को एक बार अच्छे से बना लें, जिसे समझ में ना आए पूछ लें डायग्राम। तो इसके बाद अब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक पॉइंट P पे। ठीक है, 1 by 1। इसके कारण पहले लेंगे नॉर्थ पोल के कारण ले लें, तो यहां पे पॉइंट लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, बात ना करें प्लीज, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू n पोल। नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। किसके कारण? नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो एक पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कितना होता है रिया? एक पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हाँ, m स्क्वायर। एक पोल नहीं होता हो, m बाई डी स्क्वायर, यही तो कल पढ़ाया, भूल गया? तो कैसे भूल गया? अभी कल बताया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिपोल या वन पोल, सिंगल पोल, आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कल देखिए लिखा है कि नहीं लिखा? कल का लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है हेडिंग में? हाँ, तो यूनिट मतलब वन पोल, यूनिपोल मतलब सिंगल पोल, आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड जब आपको पता रहेगा तब दोनों पोल के कारण निकालेंगे। जब एक का ही नहीं पता रहेगा, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे तो आपको याद है सबसे पहले पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाते थे, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज एंड माइनस क्यू पॉइंट चार्ज। दो पॉइंट चार्ज को फिर जोड़ते थे ना। बैठिए, तो ध्यान रखा करिए, फार्मूला नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला ही नहीं याद रहेगा तो कैसे बनेगा? तो P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए? म्यू नॉट अपान 4 पाई m बाई डी स्क्वायर। m बाई डी स्क्वायर की जगह यहाँ पे n p स्क्वायर, np स्क्वायर लिख दिया हमने। अब ये वेक्टर है कि स्केलर? आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या लिखा था? अलोंग, यहाँ पे अलोंग np लिखूंगा। n से p की ओर v1 की डायरेक्शन है, v1 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन n से p की ओर है ना? तो अलोंग np लिख दिया। क्लियर है सभी को? अब ये म्यू नॉट अपान 4 पाई m बाई np कितना है देखिए? r माइनस l का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। उसी तरह आपने लिखा है क्या? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था बिल्कुल सिमिलर सब कुछ है। इसीलिए मैंने कहा था कल कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करके आइएगा। आपको ये समझना है, आप ये मानते हो कि बनना चाहिए तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं बनेगा। लिखिए जल्दी से इसको। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू n पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख चुके हैं। अब s पोल के कारण लिख लें। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू s पोल, s पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड को V2 लिखेंगे। फार्मूले में क्या चेंज आएगा? यहाँ पे sp स्क्वायर, s से p स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी कौन बताएगा? p
एस बिल्कुल सही है, आप लोग समझदार हो गए लगता है, ऐसे रिस्पॉन्स देंगे तो समझदार हो जाएंगे। अलोंग पी एस, पी से एस की ओर B2 की डायरेक्शन है, सबको क्लियर है। पी से एस की ओर मैग्नेटिक फील्ड एस पोल पे आती है, साउथ पोल से निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, निगेटिव चार्ज पे आती है, बिल्कुल सिमिलर है। अब यहाँ पे R प्लस एल लिख देंगे और यहाँ पे पी एस लिख देंगे। इक्वेशन 7 क्लियर है सभी को। B2 इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन अभी आप देखेंगे, कहेंगे तुम्हें कुछ चेंज है ही नहीं, केवल Q की जगह स्मॉल m हो गया है, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते थे उसकी जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन। आज एक बार आप जाके घर में एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, करेंगे, सब लोग करेंगे। एक बार हमारे लिए कर लीजिएगा, अपने लिए तो शायद ना करें, हमारे लिए करिए। चलिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। देखिए हम कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दें तो आप समझ जाएं सर मैग्नेटिक फील्ड बोलना चाहते हैं, तो गलती से हो गया है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप लोग यदि बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल या बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के कारण, इसको ड्यू टू बार मैग्नेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बार मैग्नेट के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखेंगे, याद है आपको, कितना लिखते हैं, B इक्वल टू B1 माइनस B2। कौन बताएगा B1 माइनस B2 क्यों? अब देखिए जो P पॉइंट है वो कौन से पोल के पास है, नॉर्थ पोल के, इस कारण नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। साउथ पोल बहुत दूर है, तो जो पोल जितना ज्यादा दूर होगा उसके फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम होगी। तो B1 ज्यादा है, और दोनों की डायरेक्शन ध्यान से देखिए, B1 और B2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इस कारण से हमने B1 माइनस B2 लिखा है। डायरेक्शन सेम होती तो B1 प्लस B2 लिखते, भले दूर है पोल लेकिन कुछ ना कुछ तो प्लस होगी मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण हमने माइनस लिखा, याद रखिए माइनस क्यों लिखा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो B1 माइनस B2, अब वैल्यू रख दें, B1 कितना है, बोलते जाइए सब लोग, M बाई B1 बोलिए, B2 बोलिए, सब लोग ध्यान से देखो। B2 कितना निकाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बाई R प्लस L होल स्क्वायर, यही निकाला है क्या, B1 और B2। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, M भी कॉमन ले लें, अंदर बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं, सॉरी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, कहाँ पे, एट पॉइंट P पे। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बचा है केवल, म्यू नॉट M बाई 4 पाई R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लें, ऊपर क्या बचेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे इतना बढ़िया काटते हैं,
ये आर और ये आर काट देते हैं, अंदर है अंदर, स्क्वायर नहीं खोलते, इतने समझदार हो। बिना बिना ब्रैकेट खोले काट दिया, उनको लगता है ब्रैकेट खोलने की जरूरत है। तो थोड़ी सी मैथ को ध्यान रखेंगे, मैथ की बेइज्जती ना होने पाए, ऐसा मत काटना। अब यहाँ पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, किसी कोई डाउट है यहाँ तक? नीचे मैं लिख सकता हूं r माइनस एल, आर प्लस एल, दोनों का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को अलग कर दिया। क्या समझ में आया क्या? जैसे हम लोग मान लो लिखे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में है तो ऐसा लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई का होल स्क्वायर। यदि यहाँ प्लस होता तो ऐसा नहीं लिख सकते थे, मल्टीप्लाई में है। अब इसको यदि खोलना चाहें तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे इसको मान लो x है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। मैं समझ में आ रही है कि नहीं? अब ऊपर क्या करोगे आप? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rl माइनस, यहाँ पे भी खोल दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl। सेम रिलेशन, यदि एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सियल बिल्कुल क्लियर है। आज जाएंगे पूरा समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सियल भी बिल्कुल सिमिलर है। ग्रुप में मैंने वीडियो भेजा है एक्सियल को एक्सियल का, यदि और किसी को समझना है तो ग्रुप में वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल और कोएक्सियल का नहीं भेज दिया था, मिला है नहीं मिला? उन्हीं को मिलेगा जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत नहीं रहेगी पता नहीं चलेगा क्या भेजा है, वो देखते भी नहीं खोल करके भेजा क्या, तो लगता है रहन दो, कहीं ऐसा ना हो कि बॉन्ड आ गया। यहाँ तक क्लियर? अब इसको ओपन कर लें, ऊपर से मिटा देते हैं थोड़ा। कितनी लाइन मिटा दूं? एक लाइन और बस। हाँ, अब यहां से देखें, इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? म्यू नॉट m बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ये माइनस है, इसका गुणा कर दो अंदर, कितना हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl। यहाँ क्या फार्मूला लगेगा? किसी को याद है फार्मूला? a माइनस बी ए प्लस बी लगेगा क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर अलग से है, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये होल स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया क्या सभी को? अब यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2rl जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4rl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया b इक्वल टू। अब आपको पता है, क्या पता है? यदि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते हैं एक्सियल कोएक्सियल का तो वहां पे डायपोल मोमेंट आता है। डायपोल मोमेंट का नाम सुना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में? Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल मोमेंट Q इंटू 2L होता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायपोल मोमेंट M इंटू 2L। वहां Q, यहाँ स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। क्या है? पोल स्ट्रेंथ। याद है कि नहीं याद है? पोल स्ट्रेंथ पढ़ा चुका हूं। स्मॉल m क्या है? पलक। स्मॉल m क्या है? पोल स्ट्रेंथ। यूनिट तो नहीं होता है सर आप?
पोल स्ट्रेंथ की? हाँ, कब बताया था? और डायपोल मोमेंट की? डायपोल मोमेंट एम्पियर, गुड। तो पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर और डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हम आपको बता चुके हैं, यूनिट याद रखिएगा। अब इसको उसी तरह से एडजस्ट कर लें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसको क्या लिखते हैं? डायपोल मोमेंट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? m इंटू 2l। बचा क्या? ये m और 2l, एक 2 बचा, 4 है ना, तो 4 को 2 इंटू 2 कर लें, तो 2 बचे और r, बाकी 2l तो यूज कर लिया मैंने, 2r अलग कर लिया। आ रहा समझ में? डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m इंटू 2l को डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं याद है? कैपिटल M से। तो कैपिटल M 2r कैपिटल M r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। ये आपका कैपिटल M है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। क्लियर है? अब यहां से हम एक केस लगाते हैं, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां लिखते थे आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर है, डायपोल लेंथ वेरी स्मॉल है, तो वही ऑब्जर्वेशन यहां भी लगाएंगे। आर वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एल यदि है, तब एल 0 हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2r कैपिटल M डिवाइडेड बाई r स्क्वायर का स्क्वायर। एल 0 हो गया तो क्या बचेगा? r स्क्वायर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? r का पावर 4। समझ में आ गया सबको? यहाँ r स्क्वायर का स्क्वायर एक बाहर लगा है, एल 0 हो गया तो r का पावर 4, एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितने r बचेंगे? ऊपर मिटा दें। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या निकल के आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई r क्यूब, ये आपका आ गया r क्यूब। ठीक है, सेम फार्मूला आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का याद है आपको कितना निकाला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। p क्या था वहां पे? डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। r वही डिस्टेंस, ठीक है, डायपोल के सेंटर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक की डिस्टेंस। यहाँ पे भी सेम है 2m, केवल नोटेशन बदल गया है, प्रोसेस सेम है क्या? कठिन है? आज एक बार जब आप लगाएंगे ना तो बनेगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई r क्यूब आ गया है। b मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपको पता है, म्यू नॉट परमिबिलिटी और मटेरियल 4 पाई कांस्टेंट। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा? इस तरह से आपको निकालना है। सिमिलर रिलेशन है बिल्कुल। आज आप लोगों को एक्सियल और कोएक्सियल दोनों करके आना है। कल हम आपको कोएक्सियल बताएंगे और न्यूमेरिकल्स करवाएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।